हम थोड़े बहुत इशारे भारत में उठते हुए देख रहे हैं, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर वो अपने अंजाम को पहुंचने लगता है तो इशारे वाजे होने लगते हैं। भारत जो है इसने बांग्लादेश को लेकर एक इंतहाई अहम कदम उठाया है और इस वक्त जो तफसीलात सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि इन द नेक्स्ट 24 आवर भारत की जानब से बांग्लादेश के खिलाफ कोई बड़ी स्ट्राइक जो है वो भी मुतवक्की है। तो अगर वो अपने आप को ईस्ट पाकिस्तान मान रहे हैं तो फिर आप सिंदूर 2.0 का कहर झेलने को भी तैयार हो जाए। सैफुल्लाह सैफ एक लश्कर तैयबा का आतंकी है, राइट हैंड हाफिज सईद का। उसने मीटिंग करी वर्चुअली बांग्लादेश के कुछ टेरर मॉड्यूल से और टेरर सेल से, और जो उसने मीटिंग करी एनआईए को, जो भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसको ताने बाने जोड़े मिले फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से। बांग्लादेश है उसका भी लिंक है, ढाका भी इन्वॉल्व है रेड फोर्ट हमले में। दिस इज द न्यूज विच इज कमिंग। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस ये समझते हैं कि हमें बांग्लादेश पे जरा तगड़ा प्रेशर डालना चाहिए। इसमें जी भारत जो है वो अब बांग्लादेश के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की जो ऐसे बेसलेस इकदाम हैं वो करता हुआ नजर आ रहा है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी जैसे ही ये खबर सामने आई कि मुमकिन भारत की जानब से बांग्लादेश के ऊपर कोई स्ट्राइक की जा सकती है या ऐसा ना हो कि किसी वक्त फिर पाकिस्तान पर अटैक हो जाए, तो इसी बात को लेकर बार बार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को ये बताती चली जा रही है कि जी भारत दोबारा अटैक कर सकता है, हम इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं और अगर दोबारा अटैक हुआ तो हम उसे भरपूर तरीके से जवाब देंगे। उन्होंने अलकायदा की जो अलकायदा बांग्लादेश कॉन्स्पिरेसी, वो कहते हैं ना कि इन्होंने इस तरह की ये चीजें समझते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे राष्ट्र स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में अब बांग्लादेश के ढाका से कनेक्शन जुड़ते आया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि अब भारत कभी भी बांग्लादेश पर हमला कर सकता है। बांग्लादेश पर भारतीय सेना सारे टारगेट लॉक कर दिए हैं। दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ते दिखाई दे रहा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि बांग्लादेश में मुख्तलिफ किस्म के पाकिस्तान के डेलीगेशन जो थे इन्होंने दौरा किया और बांग्लादेश के जो आर्मी के डेलीगेशन थे इन्होंने पाकिस्तानी दौरे किए और बैक टू बैक ये दौरे देखकर भारत जो है इसको अंदर ही अंदर मरोड़ उठते रहे। लेकिन अब इस तमाम सूरत हाल में एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ये भारत जो है अब इसने ये दावा किया है कि नई दिल्ली जो लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के करीब जो धमाका हुआ था, अब इसके इल्जामात भारत की जानब से बराह रास्त बांग्लादेश पर आयद किए जा रहे हैं। और ऐसे में खबर ये सामने आ रही है कि भारत जो है इनकी जानब से बांग्लादेश के ऊपर किसी भी वक्त या किसी भी लम्हे एक बड़ी स्ट्राइक जो है वो की जा सकती है, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत या नरेंद्र मोदी को जो है वो इस तमाम सिनेरियो के अंदर या अपनी आवाम को एक नई डायरेक्शन देने के लिए कोई ना कोई ऐसा कदम जो है वो उठाना पड़ रहा है ताकि लोग जो है इनमें फिर बीजेपी की हुकूमत की एक वाह जो है वो कराई जाए। अब इस हवाले से बताया जा रहा है कि इंडिया वांट्स बांग्लादेश ऑफ मिलिट्री एक्शन आफ्टर अक्यूजिंग दैट इट्स सपोर्ट पाकिस्तान एंड इट्स इन्वॉल्व इन दिल्ली ब्लास्ट। अब यही बात है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान का इत्तेहादी है, बड़े बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं इस वक्त जो है वो इंतहाई अच्छे हैं। तो वही ऑन द अदर हैंड भारत के क्योंकि बांग्लादेश के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं, तो इसमें जी भारत जो है वो अब बांग्लादेश के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की जो ऐसे बेसलेस इकदाम हैं वो करता हुआ नजर आ रहा है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी जैसे ही ये खबर सामने आई कि मुमकिन भारत की जानब से बांग्लादेश के ऊपर कोई स्ट्राइक की जा सकती है या दिल्ली जो ब्लास्ट हुआ है इसके बदला सो कॉल जो है इसको लेकर कोई एक ड्रामा रचाया जा सकता है, तो अब खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है इनके दरमियान तफसीलात ये आ रही हैं कि एक जो डिफेंस पैक्ट है वो तय पाने जा रहा है। अब इस हवाले से अनकंफर्म अभी तक तफसीलात हैं, क्योंकि अनकंफर्म इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फर्दर जो डिटेल्स हैं वो सामने नहीं आई। तो अभी तक सिर्फ इतनी तफसीलात वसूल हुई हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट तय पाने जा रहा है ड्यू टू ये जो भारत की जानब से ये मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर और खतरात ये लाक हैं कि भारत किसी भी लम्हे बांग्लादेश के ऊपर हमला जो है वो कर सकता है। क्योंकि इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का अगर जो है वो बांग्लादेश के साथ कोई डिफेंस पैक्ट तय पा जाता है तो ऐसे में फिर जैसा कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का भी ऑलरेडी एक SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है कि एक कंट्री पर हमला हो तो वो दूसरे कंट्री पर तस्वर किया जाएगा। तो ऐसे में इसी तरह का अगर कोई डिफेंस पैक्ट होता है तो पाकिस्तान जो है वो फिर अगर भारत की जानब से बांग्लादेश के खिलाफ कोई बहास खोला जाता है तो पाकिस्तान फुली सपोर्ट कर सकता है बांग्लादेश को। क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो इसके हवाले से पाकिस्तान जो है वो बड़ी आसानी से जो अम्यूनेशन है इसके अलावा वेपन्स हैं वो भी प्रोवाइड कर सकता है बांग्लादेश को ताकि भारत के खिलाफ वो इस्तेमाल कर सके। कि जी ये भी हो सकता है कि दोबारा से भारत के साथ हमारा कोई लड़ाई झगड़ा या दोबारा से कोई जंग हो जाए, ये भी कहा जा रहा है। इसलिए कि भारत की तरफ से भी मुसलसल जो ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात की जा रही है उसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा खलबली है। और कहा यह भी जा रहा है कि ये ना हो कि कहीं वो जो
दिल्ली में अटैक हुआ था उसको लेकर कहीं भारत जो है वो इस वक्त तो खामोश है, उनकी गवर्नमेंट बिल्कुल कोई बात नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी वक्त फिर पाकिस्तान पर अटैक हो जाए। तो इसी बात को लेकर बार बार पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को ये बताती चली जा रही है कि जी भारत दोबारा अटैक कर सकता है, हम इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं और अगर दोबारा अटैक हुआ तो हम उसे भरपूर तरीके से जवाब देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मतलब ये सारी बातें की जा रही है। उसकी एक रीजन ये भी है कि भाई अफगानिस्तान साइड पे क्या हो रहा है वहां पर कोई बात नहीं की जा रही है, अफगानिस्तान के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा। अफगानिस्तान से जिस तरह की टेंशन बनी हुई है, जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं, जो रोज वहां पर अटैक्स होते हैं केपी के साइड पर, और उसके बाद यहाँ तक के इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूँ वहां पर भी एक सुसाइड बॉम्ब अटैक हो चुका, लेकिन उसके बारे में बात नहीं की जा रही। बार बार अफगानिस्तान जाने के बजाय लोग निकलते हैं गवर्नमेंट के और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के और बात शुरू कर देते हैं भारत की, और जी भारत अटैक करने वाला है, भारत से बहुत खतरा है, और इसी तरह की चीजें जो हैं वो हमारे यहाँ बातें की जा रही हैं। तो भाई आप लोग आखिर अफगानिस्तान की बात क्यों नहीं करते, अफगानिस्तान के साथ क्या हो रहा है वो क्यों नहीं बताते। इस वक्त पाकिस्तान में हर चीज जो अफगानिस्तान से आती थी, अफगानिस्तान के रास्ते आती थी, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे जो चीज हो, वो तमाम की तमाम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में जो है उनकी बहुत मुश्किल से मिल रही है। ये बातें बार बार इसलिए भी बताई जा रही हैं क्योंकि जाहिर है कि लोग पूछ रहे हैं कि जी आपने अफगानिस्तान का क्या किया है। इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है, हम हरगिज अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम भारत के साथ या अफगानिस्तान के साथ या किसी के भी साथ जो है लड़ाई झगड़े में पड़े। वैसे तो हम हर एक के साथ डिफेंस डील ऐसे करते जा रहे हैं जैसे बस हमने सबको हम ही ने बचाना है, सबको बचाने का ठेका हमने ही लेके रखा है। कभी सऊदी अरेबिया के साथ हम डिफेंस डील कर रहे हैं, तो कभी जॉर्डन के साथ कर रहे हैं, कभी हम बांग्लादेश को बता रहे हैं कि जी आप घबराना मत, हम इधर हैं, आपने बस घबराना नहीं है। ये सारी बातें हम करते जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि इन तमाम लोगों को तो मुझे पता नहीं कि ये घबरा रहे हैं या नहीं घबरा रहे, लेकिन पाकिस्तान में जरूर घबराहट दिखाई दे रही है। पाकिस्तान जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, बार बार जो कहा जा रहा है कि भारत अटैक करने वाला है, भारत अटैक करने वाला है, जो हर सुबह दोपहर शाम टीवी चैनल्स पे, और कभी गवर्नमेंट कहती है तो कभी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहती है। उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि जो जॉर्डन के किंग पाकिस्तान विजिट के लिए आए, तो उनको भी जो हमने यहाँ पर इवेंट्स देखे या जो इवेंट्स टीवी पे दिखाए गए, उसमें जब फील्ड मार्शल साहब का भाषण देने का टाइम आया तो उनको यही, उस भाषण में भी उन्होंने यही बातें की कि जी हमने जो है वो भारत के साथ जंग लड़ी है और बड़ी कामयाब जंग लड़ी है, और उसके बाद ये कि जी दोबारा भी अटैक हो सकता है, और इसी तरह की बातें करने का आखिर मकसद क्या है। तो दोस्तों आप लोग ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार दिल्ली ब्लास्ट की साजिश बांग्लादेश के ढाका में रचा गया, और इसका साजिशकर्ता पाकिस्तान के जिहादी ग्रुप के जैसे मोहम्मद कमांडर सैफुल्लाह सैफ का नाम सामने आ रहा है। आप लोगों को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान में इस समय दहशत का माहौल देखा जा रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दोनों मंत्रियों के हाथ पैर फूले दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया से ये भी दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करेगा। दरअसल दोस्तों बांग्लादेश को डर है कि भारत कभी भी पाकिस्तान और बांग्लादेश पर हमला कर सकता है, जिसके वजह से यूनिस सरकार के हाथ पैर कांप रहे हैं और वो डिफेंस डील करने भी जा सकता है। पाकिस्तान मीडिया से ये भी दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द बांग्लादेश और पाकिस्तान डिफेंस डील कर सकते हैं। अगर एक देश पे हमला होगा तो दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। कुछ पाकिस्तानी मीडिया एक्सपर्ट तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर भारत हमला करेगा तो पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर पाएगा, ना बांग्लादेश कुछ कर पाएगा। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ था, अब भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करेगा जो बांग्लादेश में लागू होगा, और भारत ने तो सारे टारगेट बांग्लादेश में लॉक कर दिए हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा, कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना।